करेंगे मापक यंत्र और पैमाने से संबंधित 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। जबकि हम लोगों ने मात्रक ये मापक यंत्र और जो पैमाना है उससे संबंधित जो चैप्टर है उसको कवर कर लिया था। उसी का ये जो 50 एमसीक्यू है वो आज हम कवर करेंगे। यदि जिसने वो चैप्टर नहीं देखा है वह जाके इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहला सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार जो है वो नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। क्योंकि सोनार क्या होता है? सोनार क्या होता है? महासागर में किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है सोनार के द्वारा। किससे? सोनार के द्वारा किसी महासागर में किसी वस्तु के या महासागर में जो गहराई होता है उसका पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है? सोनार के द्वारा पराश्रव्य तरंगों को भेजकर महासागरों के अंदर उस वस्तु के उस वस्तु के कंडीशन का या कितना गहराई पे है उसका पता लगाया जाता है सोनार के द्वारा। तो ये इसमें क्या हो जाएगा सही? तो इसमें सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो 9 संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसी पे अभी डिस्कस कर रहे थे। किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। वही क्वेश्चन ये भी है कि सोनार में हम प्रयोग करते हैं किसका? तो पराश्रव्य तरंगों का। किसका प्रयोग करते हैं? तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। सोनार में हम यही तरंगे भेजकर नीचे हम महासागर में किसी वस्तु की स्थिति के बारे में पता लगाते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? तो यह है ऑडियोमीटर। क्या है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से क्या करते हैं हम? ऑडियोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता को नापते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को नापते हैं ऑडियोमीटर से। एनीमोमीटर क्या होता है? तो इससे वायु की गति को नापते हैं। क्रोनोमीटर क्या होता है? तो क्रोनोमीटर से हम समय का पता लगाते हैं। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा कि एनीमोमीटर में से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो अभी हम बताया भी हैं कि एनीमोमीटर से हम वायु की गति या पवन वेग का मापन करते हैं। किसका? वायु की गति या पवन वेग का मापन करते हैं। किससे? एनीमोमीटर से। छठा क्वेश्चन है कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि वायु की गति किससे? एनीमोमीटर या पवन वेग को एनीमोमीटर से मापा जाता है। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए जो दिया है वह कह रहा है कि एनीमोमीटर से वायु की चाल ज्ञात करते हैं, तो ये सही है। कह रहा है कि अमीटर से विद्युत धारा नापते हैं, बी वाला, तो ये भी सही है। फिर तीसरा है टोक्योमीटर से हम दाबांतर नापते हैं। तो टोक्योमीटर से हम दाबांतर नहीं नापते हैं, जबकि हम क्या कहते हैं? क्षैतिज दूरी वगैरह या फिर ऊर्ध्वाधर दूरी को नापते हैं। चौथा ऑप्शन क्या था? पायरोमीटर। तो पायरोमीटर से हम उच्च ताप को नापते हैं, तो ये सही है। पायरोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं? उच्च तापमान को नापते हैं, उच्च ताप को नापते हैं। यदि 200 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस का कोई तापमान है तो उसको हम पायरोमीटर के द्वारा नापते हैं। और पायरोमीटर को ही हम दूसरा नाम है पायरोमीटर का ही विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी इसका पायरोमीटर का दूसरा नाम है। तो पायरोमीटर कह रहा है कि पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह पायरोमीटर किसके? उच्च ताप के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? उच्च ताप के मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नौवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को, वही क्वेश्चन है, पायरोमीटर द्वारा। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो अभी हम जस्ट बताया है कि पायरोमीटर विकिरण तापमापी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो पायरोमीटर जो कहा जाता है विकिरण तापमापी को कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है इसमें कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए उपयुक्त हो। तो ये भी हम बता दिए हैं कि जो 2000 डिग्री सेल्सियस नापने के लिए हम क्या पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। 12वां क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है कि पायर हीलियोमीटर का प्रयोग हम किसको नापने के लिए करते हैं? तो पायर हीलियोमीटर का जो प्रयोग है उससे हम सोलर रेडिएशन को नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसको? पायर हीलियोमीटर का जो प्रयोग है हम सोलर रेडिएशन को नापने के लिए करते हैं। किसका? सोलर रेडिएशन को नापने के लिए पायर हीलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि मैनोमीटर के द्वारा हम किसका माप करते हैं? तो हम क्या पढ़े थे कि मैनोमीटर द्वारा हम
इससे पहले हम पढ़े थे एक एनीमोमीटर, तो उससे वायु की गति का मापन करते हैं, जबकि मैनोमीटर द्वारा गैस के दाब का मापन करते हैं। गैस के दाब का मापन करते हैं हम मैनोमीटर द्वारा। किसका? मैनोमीटर द्वारा हम गैसों के दाब का मापन करते हैं। 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है कि इसमें सुमेलित करना है। इसको कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो सबसे पहला दिया कि अमीटर। अमीटर क्या है? अमीटर से हम धारा को नापते हैं। किससे नाप अमीटर से क्या नापते हैं? धारा को। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? सापेक्ष आर्द्रता, ह्यूमिडिटी नापा जाता है। जबकि स्प्रिंग तुला से हमें जानते हैं कि किसी कोई तुला है तो तुला से क्या नापा जाता है? भार नापा जाता है। बैरोमीटर से दाब को नापा जाता है। तो अमीटर से धारा को, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता को, स्प्रिंग तुला से भार को और बैरोमीटर से दाब को नापा जाता है। 15वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया है कि ओडोमीटर। ओडोमीटर से बोल रहा है कि वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापने के लिए ये यंत्र है। तो सही है। ओडोमीटर से हम क्या करते हैं? ओडोमीटर क्या होता है कि जो हम लोग का बाइक या फोर व्हीलर में जो मीटर लगा होता है, जिससे हम स्पीड वगैरह देखते हैं कि 40 या 50 कितने पे चल रहे हैं, तो पहियों के द्वारा दूरी नापने का यंत्र है जो है ओडोमीटर है। ओंडोमीटर क्या है? कह रहा है कि ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों के आवृत्ति का मापने का यंत्र है। कह रहा है ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता का मापक यंत्र है। तो दूसरा भी सही है। ओंडोमीटर क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसको नापने के लिए हम ओंडोमीटर का प्रयोग करते हैं। जबकि ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति जो यंत्र है वो ऑडियोमीटर है। लेकिन अमीटर क्या है? विद्युत शक्ति का मापक यंत्र नहीं है। अमीटर जो होता है उससे विद्युत धारा नापते हैं। क्या नापते हैं? तो हमारा चौथा ऑप्शन गलत है। 16वां क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो अभी हम जस्ट बताएं आपको कि विद्युत धारा अमीटर द्वारा नापी जाती है। वोल्टमीटर द्वारा क्या नापी जाती है? वोल्ट या विभवांतर नापी जाती है। आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन क्या है? कह रहा है वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या नापने के लिए? वायुमंडलीय दाब नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर मैंने आपको बताया ही था। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसको नापने के लिए करते हैं? तो आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर भी मैंने बताया था कि गैसों का दाब नापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हाइड्रोमीटर है, वो गलती हो गया। हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं? हम आर्द्रता नापते हैं, हाइड्रोमीटर से नहीं नापते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि साधारण बैरोमीटर में से कौन से द्रव्य का प्रयोग होता है। तो साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव्य का प्रयोग होता है? तो यह उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? साधारण बैरोमीटर में कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि बैरोमीटर या वायुदाब मापी एक यंत्र जिसकी सहायता से वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। क्या कह रहा है कि जो बैरोमीटर होता है या वायुदाब मापी यंत्र होता है, इसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। कह रहा है विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव तथा जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग अधिक प्रचलन में है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें जल और एल्कोहल से भी होता है, लेकिन साधारणतः देखा जाता है तो बैरोमीटर में जो होता है वो पारा का यूज किया जाता है। तो इसमें उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि शब्द दिया है तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन में देखते हैं कि दूध की आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दूध का जो आपेक्षिक घनत्व होता है इसको मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से ही हम दूध की गुणवत्ता का भी पता लगाते हैं। तो 20वां क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। तो अभी हम पढ़े हैं कि दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 21वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो ये तो हम दो बार बता चुके हैं ऊपर कि हाइग्रोमीटर से क्या किया जाता है? वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या किया जाता है? वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को नापा जाता है हाइग्रोमीटर से। 22वां क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है कि हवा में आर्द्रता को नापने के लिए, तो वही बात हो गया, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता को नापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो वायु की आर्द्रता, तो ये भी वही क्वेश्चन है, इसको भी हाइग्रोमीटर इसमें सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, क्या नापा जाता है? तो आर्द्रता नापा जाता है। तो पहला वातावरणीय आर्द्रता सही हो जाएगा।
पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? आर्द्रता नापते हैं। तो देखा जाए तो देखिए हाइग्रोमीटर वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। यूपी पीसीएस में, उत्तराखंड लोअर इसमें ऊपर भी प्रयोग हुआ था, छत्तीसगढ़ पीसीएस में। तो इसे देख के जाइएगा, हाइग्रोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 वाले में भी देखिए कह रहा है कि आरएस राजस्थान में पूछा गया है। कह रहा है आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन है? तो हाइग्रोमीटर है। क्या है? हाइग्रोमीटर है। 26वां क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए वही क्वेश्चन आ गया है, ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। कह रहा है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। क्या है? हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कह रहा है कि रेसिस्टर से क्या इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर यह है। कह रहा है संधारित्र से थर्मामीटर है। कह रहा है कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से दृष्टकारी है। और कह रहा है जंक्शन डायोड से आवर्धक है। इसको एक बार डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि थर्मो रजिस्टर से एक उपकरण है, थर्मो रजिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। और यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। क्या करता है? तो थर्मो रजिस्टर क्या है? ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति काम करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा सही सुमेलित था? तो थर्मो रजिस्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की तरह कार्य करता है। तो पहला सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 28वां क्वेश्चन है, इसमें कूट भी है। तो कह रहा है कि 28वां क्वेश्चन क्या है? इसमें कह रहा है कि स्टेथोस्कोप क्या है? तो हम देखते हैं कि डॉक्टर क्या होते हैं? स्टेथोस्कोप लगाए रहते हैं, जो हम क्या करते हैं? हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए लगाए रहते हैं, हृदय की गति को नापने के लिए लगाए रखते हैं। स्फिग्नोमीटर क्या होता है? तो स्फिग्नोमीटर से क्या करते हैं? हम रक्तचाप को मापते हैं। क्या करते हैं? रक्तचाप को मापते हैं। तो बी का चौथा हो जाएगा, पहले का सी हो जाएगा। ठीक है, स्फिग्नोमीटर से हम ब्लड प्रेशर वगैरह को नापते हैं। और फिर कह रहा है कि कैरेटोमीटर क्या है? कैरेटोमीटर से हम क्या करते हैं? सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं। कैरेटोमीटर से क्या है? बोलते हैं ना कि इतना कैरेट है, 24 कैरेट है, 22 कैरेट है। तो जो कैरेटोमीटर है उससे हम क्या करते हैं? सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं। लक्स मीटर क्या है? तो लक्स मीटर से क्या है? प्रकाश की तीव्रता को नापा जाता है। क्या क्या किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता को नापा जाता है। रक्त दाब नापने का यंत्र क्या कौन है? तो स्फिग्नोमीटर, अभी ऊपर हम देखें। 30वां क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1500 सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका 1500 से अधिक, 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 31वां क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। यदि एमसीक्यू आप लगा रहे हैं 50 से एमसीक्यू या जो भी है, तो इससे पहले आप जो इसका डिटेल्स चैप्टर पढ़ाया गया है, जो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि क्वेश्चन करने में आपको क्लियर रहे और याद भी हो जाए अच्छे से। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रडार का प्रयोग क्या है? रडार उपयोग में आता है। किसके उपयोग में आता है? कह रहा है कि प्रकाश तरंगों। अच्छा, इसको देखिए कितना बार पूछा गया। कह रहा है कि यूपी यूडीए एलडीए, यूपी लोअर सब्जेक्ट, यूपी पीसीएस कितना बार पूछा गया है। तो इसको देख लीजिए, रडार का उपयोग कहाँ आता है। कह रहा है कि प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तु का पता लगाने में। तो प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तु का पता लगाने में नहीं प्रयोग होता है रडार। रडार क्या होता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने में होता है। क्या होता है? रेडियो तरंगों द्वारा, ना कि प्रकाश तरंगों द्वारा, ना कि ध्वनि तरंगों द्वारा, ना ही वर्षा कराने वाले बादलों का पीछा करने में। जो रडार होता है उससे क्या करते हैं? हम रेडियो तरंगों द्वारा किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। 33वां क्वेश्चन है जो है, अच्छा देखिए, रडार का यहाँ पे फुल फॉर्म है कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है? रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। निम्नलिखित में से कौन सी रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो हम जानते हैं रिएक्टर जो पैमाना होता है उससे उस पर भूकंप नापा जाता है। रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाना जो होता है उससे भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। तो 33 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, एक बार देख लेते हैं इसका डिटेल। इसीलिए कह रहा है कि रिएक्टर स्केल भूकंप के परिमाण को नापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथम स्केल है जिसमें 9 भागों में बराबर मतलब पैमाना होता है। कह रहा है कि रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने आयाम को बताती है। जैसे क्या हुआ कि 5
क्या हुआ कि 5 रिएक्टर स्केल या 5 रिएक्टर स्केल पे भूकंप आता है, और यदि 6 रिएक्टर स्केल पे भूकंप आ जाता है तो 5वां वाले से जो 6वां वाला रिएक्टर स्केल है वो मतलब क्या हो जाएगा, 10 गुना तेज आएगा। जो भूकंप आएगा 10 गुना तेज आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि 1970 के दशक में भूकंप के परिमाण के आकलन हेतु रिएक्टर स्केल के स्थान पर मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल MW का प्रयोग होता था, लेकिन अब क्या है, रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए 34वां, कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो वही है, कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। 35वां है कि रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, तो भूकंपीय लहरों का आयाम। ये सब एक ही क्वेश्चन दिया है, ये भी वही क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन, कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किससे, तो रिएक्टर पैमाने से। क्या है, रिएक्टर पैमाने से। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कह रहा है कि देख लीजिए इसमें, कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कह रहा है कि सेल्सियस से हम ताप नापते हैं, सही है। किलोवाट आवर से विद्युत नापते हैं, सही है। किलोवाट से क्या करते हैं, विद्युत से क्या नापते हैं, किलोवाट। क्या करते हैं, विद्युत क्या है, विद्युत से किलोवाट। कह रहा है कि RH गुणांक, सही बात है कि रक्त को, ब्लड को क्या है, ब्लड को pH से RH गुणांक से नापते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि रिएक्टर पैमाना जो है उससे आर्द्रता नापा जाता है, तो गलत है। रिएक्टर पैमाना से आर्द्रता नहीं नापा जाता, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को नापा जाता है। 38वां क्वेश्चन है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं है, तो किस में ऋणात्मक मापन नहीं होता है। पहला कह रहा है कि सेल्सियस में, कह रहा है कि फ़ारेनहाइट में, अच्छा इधर देख लेते हैं, 2 ऑप्शन इधर है। कह रहा है कि केल्विन में, तो कह रहा है कि र्यूमर में, तो इसका जो सही जवाब होगा वो केल्विन हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें केल्विन हो जाएगा, क्योंकि केल्विन इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें ऋणात्मक जो है, कह रहा है कि ऋणात्मक मान नहीं होता है। ठीक है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो केल्विन में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो कह रहा है कि निम्नलिखित में भूकंप मापक यंत्र कौन सा है, तो हम जानते हैं कि सिस्मोग्राफ। क्या है, सिस्मोग्राफ भी होता है, रिएक्टर पैमाना भी होता है। तो इसमें कह रहा है कि निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो सिस्मोग्राफ है। ठीक है, 40 क्वेश्चन में देखते हैं कि भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ से नापी जाती है। किससे नापी जाती है, सिस्मोग्राफ से नापी जाती है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो फिर वही क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, सिस्मोग्राफ के द्वारा। कह रहा है सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या मतलब रिकॉर्ड किया जाता है, क्या नापा जाता है, तो फिर वही क्वेश्चन है कि कह रहा है हृदय की धड़कन, जो सही है। कह रहा है कि वायुमंडल का दबाव, ये भी गलत है। हृदय की धड़कन नहीं नापा जाता है सिस्मोग्राफ से, ना ही वायुमंडल का दबाव नापा जाता है। ये भूचाल नापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। 43वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित सुमेलित करना है, तो देख लीजिए सुमेलित कैसे होगा। कह रहा है कि भूकंप किससे, सिस्मोग्राफ से। विद्युत धारा एमीटर से। ठीक है, प्रतिरोध क्या है, ओम से। और ऊंचाई क्या है, अल्टीमीटर से। तो फिर देख लीजिए, अल्टीमीटर का हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। अल्टीमीटर का जो प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऊंचाई नापने के लिए। जैसे वायुयान वगैरह में हम ये पता लगाते हैं अल्टीमीटर द्वारा कि कितना ऊंचाई पर वो उड़ रहा है, तो अल्टीमीटर से होता है। भूकंप से सिस्मोग्राफ, जबकि विद्युत धारा अमीटर द्वारा नापा जाता है। और प्रतिरोध जो होता है इसका मात्रक होता है ओम होता है। ठीक है, 44 क्वेश्चन कह रहा है कि फैदोमीटर, एक मिनट, थोड़ा सा एक देख लीजिए। कह रहा है कि फैदोमीटर द्वारा, ठीक है, फैदोमीटर वाला क्या नापते हैं। ठीक है, तो फैदोमीटर का समुद्र की ऊंचाई को नापते हैं। बैरोमीटर क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब द्वारा। हाइग्रोमीटर और आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं, आर्द्रता नापते हैं, जबकि अल्टीमीटर से ऊंचाई को नापते हैं। ठीक है, 45वां क्वेश्चन कह रहा है कि फैदोमीटर का प्रयोग किसे नापने में किया जाता है, तो फैदोमीटर का उपयोग
क्या समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। 46वां क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर वायु वेग, ठीक है, सिस्मोग्राफ किससे, भूकंप, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता। ठीक है, फिर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो एनीमोमीटर द्वारा क्या, वायु वेग, सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप, बैरोग्राफ द्वारा वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता, इससे नापा जाता है। 47वां क्वेश्चन, तो देखते हैं। 47वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मैनोमीटर, कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो मैनोमीटर द्वारा कह रहा है कि दाब क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है कि ये मैनोमीटर, कह रहा है दाब, कार्बोरेटर, आंतरिक दहन इंजन, इसमें डी सही दिया है लेकिन कार्डियो, हाँ ये सही है। मैनोमीटर द्वारा क्या है, दाब, और क्या है, कार्बोरेटर, आंतरिक दहन इंजन में क्या है, आंतरिक दहन इंजन में क्या है, इंजन में कार्बोरेटर लगा रहता है ना, तो ये सही है, कार्बोरेटर वाला भी सही है। मैनोमीटर द्वारा दाब नापा जाता है, कार्डियोग्राम द्वारा हृदय गति नापा जाता है, जबकि कह रहा है कि सिस्मोग्राफ द्वारा पृष्ठ तल की एकाग्रता नहीं नापी जाती है। क्या, सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। 38वां कह रहा है कि 38वां में निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको अब फोनोमीटर को हम बता देते हैं कि फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता या स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। क्या होता है कि ध्वनि की तीव्रता, क्या है, ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है, ठीक है, फेनोमीटर के द्वारा। ठीक है, 49 झूठ का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पॉलीग्राफ का पता लगाया जाता है कि झूठ का, कि क्या है, झूठ का पता लगाने के लिए हम पॉलीग्राफ का यंत्र, ऐसे देखिए, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या है, पॉलीग्राफ। क्या है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या है, पॉलीग्राफ। ठीक है, यहाँ पे देख लिया जाता है। कह रहा है कि पॉलीग्राफ क्या है, झूठ का पता लगाया जाता है पॉलीग्राफ द्वारा। पायरोमीटर द्वारा उच्च ताप का पता लगाया जाता है, उच्च ताप मापने का यंत्र है। गाइरोस्कोप क्या है, घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र है। काइमोग्राफ क्या है, शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है। 50वां क्या है, कह रहा है कि बेवेल, क्या है, कह रहा है कि 50वां ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। कह रहा है ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को नापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र जो है वह क्या है, वह है थियोडोलाइट। क्या है, थियोडोलाइट। ठीक है, 51 क्या है, तो 51 हो गया। 50 क्या है, 50 क्वेश्चन पूरा हो गया। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो कृपया